हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? आज हम एनिमल डाइवर्सिटी में बात करेंगे कॉर्डेट्स की। इससे पहले हमने अब तक के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं किंगडम एनिमेलिया में फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा की। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अब तक हम नॉन कॉर्डेटा की बात कर चुके हैं और अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है कॉर्डेटा। नाम से ही समझ में आता है, कॉर्डेटा में वो मेंबर आते हैं, कॉर्डेटा में वो मेंबर आते हैं जो स्ट्रिंग बियरिंग होते हैं, जिनके पास एक स्ट्रिंग, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वो स्ट्रिंग बियरिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं कॉर्डेटा। चलिए, तो कॉर्डेटा की फंडामेंटल कैरेक्टर समझाने से पहले और ये स्ट्रिंग क्या है इस बात को समझाने से पहले मैं सबसे पहले बिल्कुल जनरल कैरेक्टर्स पे आ जाता हूँ। बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा के बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर्स की, बिल्कुल जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इनके मेंबर्स में यूजुअली हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली बच्चों क्या होगा? एब्सेंट होगा। यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो डाउट क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स की अगर हम बात करें, इनके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो हमें मिलेंगे यूनिसेक्सुअल, और इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा कौन सा फर्टिलाइजेशन? यहाँ पर हमें देखने को मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में देखने को मिलेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और याद रखें, इनके मेंबर्स कॉर्डेटा फाइलम को जो बिलोंग करते हैं वो ओवीपेरस भी हो सकते हैं। क्या मिल सकते हैं हमें? ओवीपेरस भी हो सकते हैं और हो सकते हैं विवीपेरस भी। इनके मेंबर्स ओवीपेरस भी होंगे एंड कुछ मेंबर हमें देखने को मिलेंगे विवीपेरस। तो इनके मेंबर ओवीपेरस भी होंगे और विवीपेरस भी होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल होंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगा, ओवीपेरस भी होंगे और कुछ मेंबर हमें देखने को मिलेंगे विवीपेरस। चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके मेंबर्स में हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहाँ लार्वा नहीं होगा, और जहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वहाँ पर लार्वा प्रेजेंट होगा। चलिए बाद में बात करते हैं कि ये कैसा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस में कैसा होगा, लेकिन और बेसिक की बात करते हैं। सभी कॉर्डेटा के मेंबर में हमें मिलने वाला है ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब सभी के अंदर हमें मिलेगी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इस कॉर्डेटा वाले लेक्चर के एंड में हम प्रोटोस्टोमेट, ड्यूटोस्टोमेट की बात करेंगे, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सभी कॉर्डेटा के मेंबर जो हैं वो हैं कैसे? एंटेरोसिलोमेट, यूसिलोमेट। कैसे हैं बच्चों? एंटेरोसिलोमेट, यूसिलोमेट। मतलब सभी के अंदर यूसिलोम होगी, जिसका टाइप कौन सा होगा? एंटेरोसिलोम टाइप। इसके अलावा सिमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें, मिलेगी हमें देखने को बाइलेटरल सिमेट्री। इनके अंदर अगर हम जर्म लेयर की बात करें, आप सभी ने सुना होगा जर्म लेयर के अकॉर्डिंग ये हैं सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक। सभी कॉर्डेट्स के पास एक्टोडम भी है, एंडोडम भी है, और एक्टोडम एंडोडम के बीच में मीजोडम भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जर्म लेयर की हमने बात की, ठीक है। और बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, सभी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कौन सा लेवल? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सभी मेंबर्स होंगे प्रोटोस्टोमेट्स या ड्यूटरोस्टोमेट। याद रखें, जितने भी मेंबर हैं सारे होंगे ड्यूटेरोस्टोमेट्स, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की, वो हमने बात कर ली, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यूट्रिशन सभी के अंदर हेटेरोट्रॉपिक है, होलोजोइक है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। डाइजेशन कैसा होगा बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब हमेशा डाइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो एलिमेंट्री कैनाल में होगा। इसका मतलब कभी भी फूड डाइजेस्ट होने के लिए सेल के अंदर नहीं जाएगा। एसिमिलेशन के लिए फूड सेल के अंदर जा सकता है, लेकिन डाइजेशन के लिए कभी फूड सेल के अंदर नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पावर ऑफ रीजनरेशन मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली नॉन कॉर्डेट से कम होगी, ठीक है। और साथ में हम और भी कैरेक्टर्स की, बहुत बेसिक कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैंने जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, उस फाइलम कॉर्डेटा के आपको बताए हैं कौन से कैरेक्टर? जनरल कैरेक्टर्स। हमने यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स की बात की है। जनरल कैरेक्टर्स एक बार फिर बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल होंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगा, ओवीपेरस होंगे और कुछ मेंबर विवीपेरस भी होंगे।
ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा और ड्यूट्रोस्टोमेट्स होंगे, एंटेरोसिलोमेट यूसिलोमेट है मतलब ट्रूसिलोम है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। हम ये जितने भी जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप इससे पहले नॉन कॉर्डेटा आपने नहीं पढ़ा है तो आप नॉन कॉर्डेटा के लेक्चर्स को पहले देखिए, जिनमें इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर के लेक्चर्स को देखिए, आपको अगर इनके बारे में नॉलेज थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप सारे जनरल कैरेक्टर्स समझ चुके हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉर्डेटा के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स की और देखते हैं एनसीईआरटी का एक डायग्राम। फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कॉर्डेट्स में 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। कितने फंडामेंटल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं? सभी कॉर्डेट्स में 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, presence of nerve cord, presence of paired pharyngeal gill slits and presence of post anal tail। ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक कैरेक्टर की। आप एक कॉर्डेटा का डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर। कॉर्डेटा के डायग्राम को देखिए। सबसे पहले ये अगर हम बात करें बॉडी की सरफेस कौन सी है, ये बॉडी की है डॉर्सल सरफेस, ठीक है। ये है बॉडी की कौन सी सरफेस बच्चों? ये हो जाएगी बॉडी की वेंट्रल सरफेस, ठीक है। और याद रखिए ये एंटीरियर एंड होगा, ये पोस्टीरियर एंड होगा, और ये ट्रंक वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे इनका ट्रंक, ठीक है। तो याद रखें बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक कैरेक्टर की। सबसे पहले बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? नोटोकॉर्ड। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसका नाम क्या है बच्चों? नोटोकॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे मेरा एरो है देखिएगा ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हमेशा याद रखें सॉलिड होती है और मीजोडर्म से बनी हुई होती है। नोटोकॉर्ड को क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड इज ए मीजोडर्मली डेराइव्ड। कैसी होगी? मीजोडर्मली डेराइव्ड। सबसे पहली बात तो ये याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, मीजोडर्म से बनी है। मीजोडर्मली डेराइव्ड सॉलिड होगी बच्चों, डेराइव्ड सॉलिड, साथ में फ्लेक्सिबल होगी, सॉलिड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप सॉलिड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मिलेगी कहाँ पर? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए ये रही सॉलिड जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट बिटवीन। ऊपर देखिए ऊपर क्या है? नर्व कॉर्ड एंड नीचे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए ये इस डायग्राम में अगर हम बात करें ये इनका क्या दिख रहा है बच्चों? ये वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है इनका माउथ, और यहाँ पे माउथ है, और ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसको बोला जाएगा इनकी एनस। यहाँ पर इनकी एनस है, यहाँ पर इनका माउथ है। अगर ये माउथ है ये एनस है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल है। आप देख सकते हैं कि ये अगर एलिमेंट्री कैनाल है, ये अगर नर्व कॉर्ड है तो नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जा रहा है? नोटोकॉर्ड। तो अब अगर मैं पूरी बात बोलूँ तो क्या बोलूँगा? नोटोकॉर्ड इज ए मीजोडर्मली डेराइव्ड solid flexible rod like structure present between किस किस के बीच में है बच्चों? present between nerve cord, ऊपर देखिए ऊपर क्या है? nerve cord and alimentary canal and present on कहाँ पर है बच्चों? dorsal surface of body। ओवरऑल तो dorsal surface पर ही है। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर है। और काम क्या है? एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। तो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम एम्ब्रियोनिक कंडीशन का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप सभी जानते हैं आज आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम है जिसको आप अपनी रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारी बैकबोन पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। उस कंडीशन में हमारी बॉडी को सपोर्ट, इवन हर एक कॉर्डेट की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, उसी का नाम था नोटोकॉर्ड। तो समझिएगा सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ में, अगर आप पुराने लेक्चर देखेंगे तो मैंने एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब अगर किसी भी एनिमल में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या लार्वल स्टेज में या एडल्ट फॉर्म में, एम्ब्रियोनिक में तो मिलेगी ही मिलेगी, एम्ब्रियोनिक के साथ साथ लार्वा में
या फिर किसी में एम्ब्रियन के साथ साथ लार्वा में, इवन एडल्ट में भी अगर नोटोकॉर्ड है तो उसे ही कहा जाएगा क्या, कॉर्डेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर है कॉर्डेट का कि सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में होती है नोटोकॉर्ड। क्या होती है नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली डेराइव्ड सॉलिड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। ओवरऑल तो बॉडी की कौन सी सरफेस पर है बच्चों? डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी। और काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। तो बॉडी को सपोर्ट देने के लिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करें, आप डायग्राम में देखिए नर्व कॉर्ड। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो नर्व कॉर्ड है उसी के एंटीरियर पार्ट से डेवलप हुआ हमारा ब्रेन बाद में, और पोस्टीरियर पार्ट से डेवलप हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन अच्छे से याद रखें, हमारे पास जो नर्व कॉर्ड है वो है सिंगल। आप सभी जानते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक या दो है? एक ही है हमारे पास है, सिंगल। और देखिए डायग्राम में कहाँ पर है, डॉर्सल सरफेस पे या वेंट्रल पे? डॉर्सल। हमारे पास है सिंगल डॉर्सल। देखिए हमारी नर्व कॉर्ड के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको? इसका मतलब हमारी नर्व कॉर्ड कैसी होती है, सॉलिड या हॉलो? हॉलो। हमारे पास है सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। कैसी नर्व कॉर्ड होती है बच्चों? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सभी कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड है, और ये कैरेक्टर तो ऐसा है जो सभी कॉर्डेट्स में थ्रू आउट द लाइफ होता है। वो है कौन सा कैरेक्टर? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हमने एनालिडा पढ़ा, हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा, और वहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात की। और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था बच्चों? हमने बात की थी कि इनके मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो मेंबर है उनके अंदर, जो एनालिडा और मोलस्का है उनके अंदर डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। कैसी होती है? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। उनके पास होती है डबल, हमारे पास होती है सिंगल। उनके पास होती है वेंट्रल, हमारे पास होती है डॉर्सल। उनके पास होती है सॉलिड, हमारी पास होती है हॉलो। तो याद रखें, उनकी है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में, और हमारे पास है सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। बाद में डिफरेंस में वापस से देखेंगे इस ही लेक्चर के एंड में हम। तो सबसे पहले फंडामेंटल कैरेक्टर, हमने बेसिक कैरेक्टर की बात की। बेसिक कैरेक्टर में सारे बेसिक कैरेक्टर्स आपको बताए गए जो कॉर्डेटा के हैं, और फिर हमने फंडामेंटल कैरेक्टर की बात की, जिसमें हमें सबसे पहला फंडामेंटल कैरेक्टर मिला प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। फिर हमने बात की प्रेजेंस ऑफ सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, और अब हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की। डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे भी ले लेते हैं। ये देखिए, पहला नर्व कॉर्ड हो गया है, नोटोकॉर्ड हो गया। थर्ड देखिए गिल स्लिट्स। मैंने बोला था ये है माउथ, ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों? माउथ। इसको बोला था हमने माउथ, इसको बोला था हमने एनस। इस पार्ट के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था एनस। ये माउथ है, ये एनस है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स के आगे ईसोफेगस, स्टमक, जो भी पार्ट आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ते हैं अलग अलग कॉर्डेट्स में। तो हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में क्या प्रेजेंट होती है? गिल स्लिट्स। और गिल स्लिट्स हमेशा पेयर में होंगी। आप यहाँ पर काउंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप ऐसा याद रखें डायग्राम से कि 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप बोलें कि यहाँ पर 6 पेयर होती हैं, 6 पेयर का मतलब क्या है? इधर आपको 6 देख रही है तो उसके दूसरी तरफ भी होगी ना, तो याद रखें 6 पेयर होती हैं। ऐसा याद रखने की कोशिश ना करें बच्चों, क्योंकि अलग अलग कॉर्डिनेट्स में इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग याद ना करें, बस डायग्राम में शो किया गया है कि गिल स्लिट्स एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में सभी कॉर्डिनेट्स में होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर सभी में होती है। इसका मतलब हमारे अंदर भी एम्ब्रियनिक कंडीशन में गिल स्लिट्स थी, तो बिल्कुल सही बात है। तो प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स में अगर हम बात करें फॉर रेस्पिरेशन, जिसमें होंगी वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, जिसमें हो सकता है कि हो लेकिन रेस्पिरेशन में हेल्प ना करें। फॉर रेस्पिरेशन फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन at least one stage of life, at least one stage of life, लाइफ की किसी ना किसी एक स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, हमेशा पेयर में होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं लिखने वाला हूं यहां पर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन में जो हेल्प करती हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट्स। ये वो कैरेक्टर है नॉन कॉर्डेट्स का या हेमिकॉर्डेट्स का जो कॉर्डेट लाइक है।
हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में भी रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। अभी नीट में पहले पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेट रिजेंबल लाइक कॉर्डेट, तो ये ही कैरेक्टर है वो, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो सभी हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए, जो कॉर्डेट जैसा कैरेक्टर है। तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर की बात कर ली है, देखिए बच्चों, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और डायग्राम में फोर्थ कैरेक्टर साफ लिखा हुआ है, पोस्ट एनल टेल। हेमिकॉर्डेटा में आपने पढ़ा था, आपको बताया गया कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो एंड पार्ट था वहीं पर एनस लगी हुई थी, ठीक है, जो टेल जैसा ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक था, लॉन्ग पोस्टीरियर ट्रंक, उसके एंड पर जो ओपनिंग थी वो एनस थी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर तो एनस यहाँ पर है, देखिए इस डायग्राम में एनस ये रही, अगर ये एनस है तो एनस के बाद जो है वो पार्ट है एनल या पोस्ट एनल, वो हो जाएगा पोस्ट एनल। तो याद रखें सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में, मतलब हमारे पास भी थी, एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होगी पोस्ट एनल टेल। और इस पोस्ट एनल टेल जो एडल्ट में भी होगी, जिसके अंदर एडल्ट में भी पोस्ट एनल टेल होगी, उसका काम क्या होगा, बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है, बैलेंसिंग द बॉडी। तो जिन एनिमल्स के अंदर टेल आज भी है, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे काओ, कैटल्स, डॉग, जिनके अंदर भी ये प्रेजेंट है पोस्ट एनल टेल, उनके अंदर इसका काम क्या होता है, बैलेंसिंग द बॉडी प्रोप्रियोरिसेप्टर की हेल्प से। तो याद रखें हमने कॉर्डेटा के 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की, पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स की बात की, फिर हमने इसके फंडामेंटल कैरेक्टर में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देखा, नोटोकॉर्ड एक मीजोरमली डेराइव्ड स्ट्रक्चर थी, उसको हमने देखा, फिर हमने नर्व कॉर्ड की बात की जो है सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात की, और फाइनली हमने एक और कैरेक्टर की बात की वो है पोस्ट एनल टेल। अगर ये 4 कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ये चारों कैरेक्टर अगर किसी भी कॉर्डेट में एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट हो तो उसे माना जाएगा कि वो मेंबर बिलोंग करता है फाइलम कौन से को, कॉर्डेटा को। अगर इनमें से कैरेक्टर नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, तो फिर उसको हम आपको क्या नहीं बोल सकते, कॉर्डेट भी नहीं बोल सकते। इसीलिए तो यही तो कंडीशन थी जिसकी वजह से हमने नोटोकॉर्ड तो सबसे पहले जरूरी है, अब इसीलिए तो हमने हेमिकॉर्डेटा को इससे अलग कर दिया। पहले हेमिकॉर्डेटा को हम एज ए कॉर्डेटा के सब फाइलम के फॉर्म में स्टडी करते थे, लेकिन अब हम उसे अलग फाइलम के फॉर्म में स्टडी करते हैं क्योंकि उनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती। तो चलिए बच्चों, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक और डायग्राम बताते हैं जिस डायग्राम से आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। देखते हैं डायग्राम, कलरफुल डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले ये रही डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये रही सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इस हॉलो नर्व कॉर्ड के एंटीरियर पार्ट से क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, ब्रेन, सही बात है। और याद रखें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम हमेशा ओरिजिन में कैसा होता है, एक्टोडर्मल, तो इसका मतलब ये एक्टोडर्मल टिश्यू दैट फॉर्म ए स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका मतलब ये ब्रेन बनता है और इसी के एक्टोडर्मल टिश्यू से आगे जाके क्या डेवलप होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड। देखिए नोटोकॉर्ड ये रही, नर्व कॉर्ड के नीचे क्या है, नोटोकॉर्ड, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड क्या होगी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल रॉड और ऑफ मीजोनम फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स, इन वर्टिब्रेट्स इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन, और बाद में वर्टिब्रेट वो होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके कौन आ जाती है, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बोल सकते हैं हम सीधा सीधा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर मसल के सेगमेंट्स देख रहे हैं, मसल्स के अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमें, कॉर्डेट्स में इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। मसल सेगमेंट्स बताकर आपको क्या बताना चाहता है बच्चों, मसल सेगमेंट देखकर ये आपको बोलना चाहता है कि कौन सा सेगमेंटेशन देखने को मिलता है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंटरनल सेगमेंटेशन। कौन सा सेगमेंटेशन होगा, इंटरनल सेगमेंटेशन। ये हम सभी जानते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनली होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा पहला कैरेक्टर नोटोकॉर्ड वाला हो जाता है, सेकंड नर्व कॉर्ड वाला हो जाता है, थर्ड कैरेक्टर देखिए मसल एंड स्केलेटन, जो पोस्ट एनल टेल की बात कर रहे हैं हम, पोस्ट एनल टेल, मसल्स एंड स्केलेटन एलिमेंट प्रोवाइड प्रोपल्सिव फोर्सेस, ये प्रोपल्सिव फोर्सेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं मसल्स और स्केलेटन जो टेल में है, वो ही हमारी बॉडी को या किसी भी कॉर्डेट की बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। देख सकते हैं ये रहा माउथ, ये रही एनस, ये तो क्या होगी फिर इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल,
ठीक है। और याद रखें ये रहा माउथ, ये एनस, तो यहाँ पर फेरिंग्स पे है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। देखिए यहाँ पर गिल्स का नंबर थोड़ा अलग हो गया, देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि गिल्स का नंबर काउंट ना करें। फेरिंजियल गिल स्लिट्स या क्लेफ्ट होंगे, स्लिट्स को आप क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट जो है सस्पेंशन फीडिंग डिवाइस इन इनवर्टिब्रेट्स एंड गैस एक्सचेंज इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पर ये सस्पेंशन फीडिंग डिवाइस की तरह काम करता है, फूड इसके थ्रू एंटर करता है इनवर्टिब्रेट में। हम बात करेंगे आगे, ऐसा एसिडिया में होता है, बैलेनोग्लॉसस में के अलावा और भी कुछ मेंबर में मिलता है हमें देखने को। गैस एक्सचेंज इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स एंड जॉज वर्टिब्रेट्स, हियरिंग इन वर्टिब्रेट, तो बहुत सारे फंक्शन है जिसमें ये रिलेटेड होते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये 4 कैरेक्टर हैं कुल मिला के, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। अगर ये 4 कैरेक्टर किसी भी कॉर्डेट में एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ में है तो उसे बोला जाएगा कॉर्डेट। एक बार फिर बात करते हैं बच्चों, हमने बात की जनरल कैरेक्टर्स की, उसके बाद हमने बात की फंडामेंटल कैरेक्टर में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल को आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। एक काफ़ी अच्छे डायग्राम से भी हमने और इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिला और कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई। अब चलिए, अब ये बात क्लियर हो जाती है कि हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की और वो नॉन कॉर्डेटा से अलग है, और नॉन कॉर्डेटा से किस किस चीज़ में अलग है, तो बात करते हैं कि कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा से किस किस चीज़ में डिफरेंट है। देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट, बिल्कुल 4 कैरेक्टर तो वही हैं, एक कैरेक्टर और एक्स्ट्रा जगह। देखिए कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होगी। कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड होगी, सिंगल डॉर्सल हॉलो, यहाँ पर कैसी होगी, डबल वेंट्रल सॉलिड, इतनी देर से मैंने यही बताया आपको। कॉर्डेट्स में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स क्या होंगी, यूजुअली एब्सेंट मिलेंगी। हेमिकॉर्डेटा में मैंने बोला था फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है कैसा होता है, हमेशा वेंट्रल सरफेस पे, और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा होगा, डॉर्सल, लेकिन ज़्यादा अच्छा लिखना चाहिए कि इफ़ प्रेजेंट, अगर हुआ तो कैसा होगा, इफ़ प्रेजेंट तो कैसा होगा, नॉन, मतलब अगर हम बात करें कि नॉन कॉर्डेट में या तो हार्ट होता ही नहीं, लेकिन अगर होता है, जिसमें भी होता है वो कैसा होता है, डॉर्सल, हमने पढ़ा है कहाँ कहाँ होता है। और अगर हम बात करें कॉर्डेट्स में एक और पोस्टरनल टेल प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट। तो मतलब बाकी वही तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट में हमने प्रेजेंट लिखे हैं, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट लिखे हैं। और लेकिन याद रखें कॉर्डेट में हार्ट वेंट्रल होगा, नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल होगा अगर हुआ तो। एक और पॉइंट की बात करते हैं, अब वो पॉइंट है हमारा प्रोटोस्टोमेट एंड ड्यूटरोस्टोमेट में डिफरेंस। प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूटरोस्टोमेट के डिफरेंसेस की बात करते हैं बच्चों, समझते हैं। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया था प्रोटोस्टोमेट्स वो हैं जिनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले माउथ बनता है, बाद में एनस बन भी सकती है और ना भी बने, ठीक है। ड्यूटरोस्टोमेट वो हैं जिनमें पहले एनस बनती है, बाद में क्या बनता है, माउथ बनता है। देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रोटोस्टोमेट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ, एंड ड्यूटरोस्टोमेट वो हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोपोर से डेवलप होती है क्या, एनल ओपनिंग। समझिएगा, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अगर हम बात करें कि ये है हमारा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के पास बहुत सारे हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टुला के पास क्या है, बहुत सारे बच्चों, ब्लास्टोमियर। अगर इस ब्लास्टुला का इन्वेजिनेशन हो जाए, अगर इस ब्लास्टुला का इन्वेजिनेशन हो जाए तो ये ब्लास्टुला कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा बच्चों, इस तरह का दिखेगा। और इस तरह का दिखेगा अगर ब्लास्टुला, तो ब्लास्टोमियर तो बना देते हैं बच्चों, ये रहे ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ये ब्लास्टोमियर बनाते जा रहे हैं बच्चों हम इसमें, ठीक है। और अगर ब्लास्टोमियर बनाते जाएंगे तो आपको ये दिख रहा था कि यहाँ पर एक कैविटी थी जिसको हम बोलते थे ब्लास्टोसील, लेकिन क्या यहाँ पर ब्लास्टोसील दिख पा रही है, अब नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी जगह पर एक नई कैविटी बन गई है, एंड दिस न्यू कैविटी इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन। क्या बोलते हैं, आर्केंटेरॉन, ठीक है। और ये आर्केंटेरॉन बनती है किसमें, ड्यूटरोस्टोमेट में, प्रोटोस्टोमेट में नहीं बनती, ड्यूटरोस्टोमेट में बनती है। और इस आर्केंटेरॉन की ओपनिंग को, इस आर्केंटेरॉन की ओपनिंग को बोला जाता है ब्लास्टोपोर। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोपोर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर से पहले बना माउथ तो वो होगा प्रोटोस्टोमेट, और अगर किसी में ब्लास्टोपोर से एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम में पहले बनती है एनस तो वो होगा ड्यूटरोस्टोमेट। आई थिंक अब आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। वैसे पुराने लेक्चर्स में मैंने इस बात को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, देखिए वहाँ पर आप। तो बात करते हैं, प्रोटोस्टोमेट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू द माउथ,
while deuterostomates are the organism whose blastopore develop into the anal opening. प्रोटोस्टोमेट में आर्केंटेरॉन डेवलप नहीं होती, नो आर्केंटेरॉन डेवलपमेंट इज फाउंड, मतलब उससे आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती. वाइल अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द गट इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन. प्रोटोस्टोमेट्स की बात करें तो गट इज टनल्ड इनटू द एम्ब्रियो टू फॉर्म द एनस. सही बात है, टनल बन जाती है जिसकी वजह से बाद में जाके क्या बनती है, एनस बनती है. और ड्यूट्रोस्टोमेट द गट इज टनल इनटू द एम्ब्रियो टू द फॉर्म द माउथ. भाई सिंपल सी बात है, जिसमें पहले एनस बनती है तो उसमें बाद में क्या बनता है, माउथ. और जिसमें पहले माउथ बनता है उसमें बाद में क्या बनेगी, एनस बनेगी, कुछ को छोड़कर. प्रोटोस्टोमेट्स में एग्जिबिट डिटर्मिनेटिव क्लीवेज. डिटर्मिनेटिव क्लीवेज का मतलब जिसमें ब्लास्टोमियर का फ्यूचर ऑलरेडी क्या हो, डिसाइडेड हो, जिसमें पहले से फिक्स हो कि जो क्लीवेज डिवीजन से जो ब्लास्टोमियर बन रही है उनका फ्यूचर क्या होगा, वो इन फ्यूचर क्या बनाएंगी, डिटर्मिनेटिव क्लीवेज होगा. जबकि ड्यूट्रोस्टोमेट के अंदर हमें इनडिटर्मिनेटिव क्लीवेज देखने को मिलेगा, जैसे हमारे अंदर इनडिटर्मिनेटिव क्लीवेज है. याद रखें, प्रोटोस्टोमेट्स के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होगा, ड्यूट्रोस्टोमेट्स के अंदर रेडियल क्लीवेज होगा. और याद रखें प्रोटोस्टोमेट्स में क्या होगी, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड, अभी पढ़ाई था हमने. जबकि ड्यूट्रोस्टोमेट हम हैं, हमारे अंदर है सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, ये सारी स्ट्रक्चर है बच्चों. इसका मतलब कॉर्डेट्स जो हैं वो ड्यूट्रोस्टोमेट में आते हैं. ठीक है, कॉर्डेट्स क्या है बच्चों, कॉर्डेट्स आर ड्यूटेरोस्टोमेट्स. तो ये जितने भी कैरेक्टर हमने यहाँ साइड में लिखे हैं, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, किसके बच्चों, ये सारे कैरेक्टर है हमारे किसके, ये सारे कैरेक्टर ड्यूट्रोस्टोमेट्स के, मतलब कॉर्डेटा के कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये. चलिए ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमने की. हमने क्या क्या बात की, एक बार फिर बोलते हैं बच्चों. हमने बात की कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स की, फंडामेंटल कैरेक्टर्स की. ठीक है, फिर उसको एक और डायग्राम में हमने एक्सप्लेन किया. फिर हमने कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस, प्रोटोस्टोमेट ड्यूट्रोस्टोमेट के डिफरेंस की बात की. अब हम चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की. अगर पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ये तो है. पोस्टरनल टेल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड टेल. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेल के अंदर मसल्स हैं, वो सेगमेंटेड होंगी, वर्टिब्रा होगी, बैकबोन होगी कुछ में. फेरेंजियल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये बात भी सही है. हार्ट इज डॉर्सल इन पोजीशन. बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा कि कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है. और क्वेश्चन में क्या दिखा है कि कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है, तो हार्ट इज डॉर्सल इन पोजीशन, ये कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है. ये कैरेक्टर किसका है बच्चों, ये कैरेक्टर है नॉन कॉर्डेट्स का. नॉन कॉर्डेट्स का भी तब जब उनके अंदर हार्ट हो, नहीं है तो हम कैसी डॉर्सल वेंट्रल की बात कर सकते हैं. तो हार्ट इज डॉर्सल इन पोजीशन, ये बात कॉर्डेट के लिए सही नहीं है और नहीं ही बताना है, इसलिए आंसर जाता है 4th. एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स इन सम और अदर स्टेज इन देयर लाइफ. मतलब कुल मिला के सम और अदर बोल के बोलना चाहता है एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ. सीधे सीधे बोलना चाहता है कि कौन सा कैरेक्टर है जो सभी कॉर्डेट्स में लाइफ में कभी ना कभी तो होता है, सभी कॉर्डेट्स में. अब पहला आता है मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड तो केवल मैमल्स में होती है बच्चों. हेयर्स भी केवल मैमल्स में होते हैं. हाँ, गिल स्लिट्स जरूर होंगे, लेकिन सभी तो नहीं हुए. नोटोकॉर्ड होगी, गिल स्लिट्स होगी. ठीक है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम होगा, बिल्कुल सही बात है. हम जानते हैं सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, तो ये हो सकता है, देखते हैं. नोटोकॉर्ड होगी. स्केल्स नहीं, सभी में हो ऐसा जरूरी नहीं है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, लेकिन स्केल्स नहीं. गिल स्लिट्स, ये बात सही है. वर्टिबल कॉलम नहीं बच्चों, वर्टिबल कॉलम तो वर्टिब्रेट्स में होती है, सभी कॉर्डेट्स में नहीं होती. इसका मतलब हम 4 फंडामेंटल कैरेक्टर में से 3 फंडामेंटल कैरेक्टर यहाँ लिखे हुए हैं. इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा हमें आंसर दिखता है 2nd, क्योंकि इसमें सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ में लिखे हुए कैरेक्टर, मिलने वाले कैरेक्टर इस ऑप्शन में लिखे हैं. तो आज हमने बात की है कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स की और कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की. आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की, और उसके बाद हम एक एक सब फाइलम को और डिफरेंट क्लासेस को, सुपर क्लासेस को, सबको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कॉर्डेटा फाइलम में. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू.